अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार जिनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 120 करोड़ के रोड घोटाले को लेकर उन्होंने एक खबर प्रकाशित की, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस युवा पत्रकार का नाम मुकेश चंद्राकर है, जो 1 जनवरी की रात से अपने घर से लापता थे, जिनका शव छत्तीसगढ़ के सरकारी ठेकेदार मजदूर के लिए बनाए गए आवासीय सेप्टिक टैंक में मिला। मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर एनडीटीवी के लिए काम करते थे। इसके अलावा वो यूट्यूब पर एक लोकप्रिय चैनल बस्तर जंक्शन का भी संचालन करते थे, जिसमें वे बस्तर की अंदरूनी खबरें प्रकाशित करते थे। बस्तर में माओवादियों की ओर से अपहृत पुलिसकर्मी या फिर ग्रामीणों की रिहाई में मुकेश ने कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश की हत्या के मामले में बीजापुर पुलिस ने एक विज्ञप्ति में 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया है। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई और टीवी पत्रकार युकेश चंद्राकर ने स्थानिक न्यूज चैनल को बताया है कि मुकेश बुधवार मतलब 1 जनवरी की शाम से घर से लापता थे, लेकिन घर वालों को अगली सुबह इसका पता चला। शुरू में युकेश ने सोचा कि उनके भाई किसी खबर के लिए आसपास के किसी इलाके में चले गए होंगे, लेकिन जब उनका फोन बंद मिला तो परिजनों को चिंता हुई। युकेश के अनुसार, मैं और मुकेश अलग अलग रहते हैं। नए साल की पहली तारीख की शाम को मेरी मुकेश से अंतिम मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह मुकेश अपने घर में नहीं था और उसका फोन भी बंद था, तो मैंने उसकी जान पहचान के लोगों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद शाम को मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। युकेश का दावा है कि एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम भाई से मिलने वाले थे। सुरेश चंद्राकर इनके करीबी रिश्तेदार भी है। युकेश के अनुसार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से बनवाई गई सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की एक खबर एनडीटीवी पर प्रकाशित हुई। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच की घोषणा की थी। भाई के लापता होने के बाद हमने उनके लैपटॉप पर मोबाइल का अंतिम लोकेशन दिखा तो वह ठेकेदार दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर के मजदूरों के लिए बनाए गए कैंपस में नजर आ रहा था। इसी दौरान ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से अपने मजदूरों के लिए बनवाए गए आवासीय परिसर में पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें एक ताजा कंक्रीट में ढलाई नजर आई। पता चला कि यह पुराना सेप्टिक टैंक है, जिसके ढक्कन को बंद करने के लिए 2 दिन पहले ही कंक्रीट की ढलाई की गई है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उस सेप्टिक टैंक के ऊपर के हिस्से को तोड़ा तो उन्हें पानी के भीतर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला। उनके शव पर गहरे चोट और कई निशान थे। युकेश ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में ठेकेदार दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर की ओर से मुकेश को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई है। कौन है ठेकेदार सुरेश चंद्राकर? पुलिस ने जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया, वह बस्तर में सरकारी निर्माण कार्यों में और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेकेदारों में शुमार है। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भी है। उन्हें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। माओवादियों के खिलाफ पुलिस संरक्षण में शुरू किए गए सलवा जुड़म अभियान में शामिल रहे सुरेश चंद्राकर बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही माओवादी प्रभावित इलाकों में सरकारी निर्माण कार्यों का ठेका लेकर वो बस्तर के शीर्ष ठेकेदार में शुमार होने लगे। 40 साल के सुरेश चंद्राकर पहली बार 23 दिसंबर 2021 को तब चर्चा में आए जब 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर में उन्होंने शाही अंदाज में अपनी शादी की। उन्होंने होने वाली पत्नी के लिए ससुराल तक आने जाने के लिए निजी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। इसके अलावा बीजापुर जैसे जगह में उन्होंने अपने विवाह समारोह में नाच गाने के लिए रूसी डांसर के दल को बुलवाया था। विवाह के अगले दिन उन्होंने बीजापुर के स्टेडियम में दावत भी दी थी। कहा जाता है कि बस्तर में इससे पहले कभी ऐसी शाही अंदाज में शादी नहीं हुई थी। इस विवाह समारोह की तस्वीरें और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से बीजेपी ने पार्टी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के हवाले से बीजेपी की निंदा कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद है और हृदय विकारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। इधर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उसने इस हत्याकांड के लिए प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राज में पत्रकारों की पत्रकारिता करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से मुकेश चंद्रकार का शव सेप्टिक टैंक में मिला वह भयावह है। इससे पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके जवाब में लिखा कि कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्टर किलर। बीजापुर के युवा पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्रकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्रकार की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की घनिष्ठता जग जाहिर है। दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चे का प्रदेश सचिव पद से नवाजा है। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो है, राहुल गांधी जवाब दो। मुकेश चंद्रकर के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने हाईवे पर जाम कर दिया। बीजापुर के स्थानिक पत्रकार मुकेश चंद्रकर की हत्या के बाद बस्तर के पत्रकारों का गुस्सा फूट गया। पत्रकारों ने अपनी मांगों को लेकर बीजापुर में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पत्रकारों की मांग है कि हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि न्याय मिल सके। मुकेश चंद्रकर के अंतिम संस्कार से पहले पत्रकारों ने अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। चक्का जाम में बड़ी संख्या में पत्रकार और उनके समर्थक शामिल हुए और पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। पत्रकारों ने अपनी मांगों में कहा कि बीजापुर और बस्तर संभाग में ठेकेदार सुरेश चंद्रकार की सभी संपत्ति जब्त की जाए और सरकारी संपत्ति घोषित की जाए। इसके अलावा उन्होंने हत्याकांड में संलिप्त सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्रकारों ने यह भी कहा है कि सुरेश चंद्रकार को फांसी की सजा दी जाए, उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों को हटाया जाए और उनके सभी सरकारी टेंडर रद्द किए जाए।